गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने लेक्चर फर्स्ट में लेटर राइटिंग की बात की थी, जिसमें मैंने आपको पार्ट्स के बारे में समझाया था। तो राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट है लेटर राइटिंग में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या पार्ट्स हैं उसके। तो पार्ट्स में पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था हेडिंग क्या है। दूसरा मैंने आपको एड्रेस ऑफ द एड्रेसी की बात की थी। तीसरा सब्जेक्ट की बात की थी और चौथा सैल्यूटेशन की बात की थी। तो मेरा पॉइंट था पांचवा पार्ट जो है वो मेन बॉडी है, और मेन बॉडी की मैं बात करता हूँ। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें आप मुख्य रूप से संदेश लिखते हैं। ये जो भी आपके आइडियाज़ हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के माध्यम से उनको लिखते हैं। तो इसमें ध्यान रहे कि इसे कम से कम, जब आप फॉर्मल लेटर्स में लिख रहे हो तो कम से कम 3 पैराग्राफ में इसे लिखना चाहिए। ओके। और छठवां पार्ट है जिसका नाम है सबस्क्रिप्शन, जो कि दोनों का ही पार्ट है। सबस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो फॉर्मल में क्या लिखना है, इनफॉर्मल में क्या लिखना है। तो अब फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों का ही सब्सक्रिप्शन अलग अलग होता है। देखिए, ये जो छठवां पार्ट है सब्सक्रिप्शन, ये पार्ट भी सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच संबंधों पर आधारित होता है। इसमें आप देखो, फॉर्मल में हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, या फिर ट्रूली योर्स, या फिर योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल में आप लिखोगे योर्स लविंगली, या फिर लविंगली योर्स, या योर्स सिंसियरली। देखिए, फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं। सबस्क्रिप्शन का जहाँ तक फॉर्मल लेटर्स का सवाल है तो योर्स ट्रूली लिखते हैं, योर्स या ट्रूली योर्स कर सकते हो। इसमें ध्यान रखना आपको क्या है, ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जो योर्स का जो बाई है वो फर्स्ट जो लेटर आप लिख रहे हो वो कैपिटल होना चाहिए, और ट्रूली का टी स्मॉल होना चाहिए। अगर आप इसे ट्रूली को पहले लिख रहे हो तो ट्रूली का टी ये कैपिटल होना चाहिए, और ये योर्स का बाई स्मॉल होना चाहिए। जैसे फेथफुली का एफ स्मॉल होना चाहिए और योर्स का बाई कैपिटल होना चाहिए। देखिए, योर्स लविंगली ये अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं, जो जिनके साथ हमारा खून का संबंध है। ये भी दोनों एक ही बात है। और आप देख सकते हो योर्स सिंसियरली जो हमने लिखा है ऐसे आप फ्रेंड्स के लिए लिखते हो। तो ये पार्ट है छठवां, आपको समझ में आया होगा। और हम बात करते हैं 7वें पार्ट की। 7वां पार्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है? नेम ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का नाम होता है। तो इसी के साथ साथ ये 7 पार्ट पूरे होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे, देखिए, हम केवल फॉर्मल लेटर्स की ओर आगे बढ़ें। अब हम बिल्कुल भी इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में आपको नहीं बताएंगे। तो पार्ट्स के बाद में अगली जो चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए वो क्या है? आपको देखो, हाउ टू राइट इम्प्रेसिव
लेटर। आपको इम्प्रेसिव लेटर कैसे लिखना है, इसमें मैं कुछ आपको सावधानी बताऊंगा, वो आपको समझनी होगी। जैसे देखिए, मानो कि ये आपकी कॉपी का पेज है। क्या है ये? आपकी कॉपी का पेज है, और ये इस तरह से आपको कॉपी का पेज मिलेगा। तो इसमें लाइन्स होंगी, ये लाइनें हैं। आपको बताया जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ को आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए, समझनी ही पड़ेंगी। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था हमारे पास 7 पार्ट हैं, तो ये पहली लाइन, ये 3 जो लाइन है, इन तीनों लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है। इसमें एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का एड्रेस। जैसे मानो 111 और मानसरोवर जयपुर। फिर आपको एक लाइन का स्पेस रखना है। इसके बाद में यहाँ आपको डेट लिखनी है। डेट का जैसे मैंने आपको बताया था 5 जून 2020, सिंगल कॉमा के साथ में। ये पहला पार्ट है, दोनों ही पार्ट फर्स्ट है। इनको हम क्या कहेंगे? हेडिंग के नाम से जानते हैं। ये हमारे हेडिंग है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो हमें एक लाइन का स्पेस रखना है। ये स्पेस रख के यहाँ पर द, और द के बाद में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही है। तीसरा, फिर एक स्पेस रख करके आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद में स्पेस रख करके आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन का यूज़ करना है, इसमें आपको सर या मैडम यूज़ करने हैं। ओके, मैं एक पेज इधर भी बनाता हूँ, और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरह से इसमें लाइनिंग्स होंगी। देखिए, कई बार हम देख सकते हैं बच्चों को ये बोला जाता है कि नहीं, लेटर केवल एक पेज में लिखना चाहिए, तो ये एक गलत फहमी है। सर या मैडम के बाद एक लाइन का स्पेस रखेंगे, और यहाँ से आप मेरे हिसाब से कहीं भी एक लाइन का स्पेस रख करके आपको ये यहाँ पर पूरा मैसेज यानी मेन बॉडी आपको शुरू करनी है, और लगभग इतना आपको लिखना है। इसमें कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। और इसके बाद में स्पेस रख करके आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखना है और सिग्नेचर लिखना है। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। देखिए, सब कुछ बातें ध्यान रखने की, जैसे सारे के सारे पार्ट आपको और लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं। राइट हैंड साइड में कोई भी पार्ट नहीं लिखना है। सारे के सारे पार्ट्स की शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से करनी है। सारे के सारे पार्ट्स लेफ्ट हैंड से शुरू होंगे, इनका अंत राइट की तरफ हो सकता है कहीं भी। आप देखो, एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए, और उसके बाद में डेट के बाद में द प्रिंसिपल वगैरह जो लिखते हैं उसके बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। फिर सर या मैडम के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक पार्ट के बीच में स्पेस होना चाहिए। देखो, जब आप मेन बॉडी लिखते हो तो मेन बॉडी में आप मैसेज लिखते हो, तो मैसेज के बारे में मैंने बताया था कि आपको कम से कम 3 पैराग्राफ में इसको लिखना चाहिए। तो जो पहला पैराग्राफ है, जब आप पहला पैराग्राफ लिखोगे तो दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी उसका कनेक्शन
वो रेफरेंस जो है, उसका संदर्भ जो है वो किससे होना चाहिए, लेटर के सब्जेक्ट से होना चाहिए। और दूसरा जो है मेन बॉडी में सेकंड पैराग्राफ जो आप रखोगे वो मेन मैसेज होना चाहिए, मुख्य बातें ही लिखनी चाहिए। और जो तीसरा पैराग्राफ है वो आपको क्लोजिंग करते हुए आपकी अपना रिक्वेस्ट रखते हो, अपनी शिकायत जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप डिमांड कर रहे हो उसके बारे में आपको निवेदन करना है। इस तरह से आपको इसको लिखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इसके बाद बात करूँगा कि डिवीज़न क्या है, किस तरह से पत्रों को विभाजित किया गया है। मैं अब आपको पत्रों को सब्जेक्ट बेस यानी विषय वस्तु के आधार पर भी विभाजित करूँगा। तो आइए बात करते हैं डिवीज़न ऑफ फॉर्मल लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी विषय वस्तु के आधार पर फॉर्मल लेटर्स को किस तरह से बांटा गया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक तो आपको लिखना है जैसे कंप्लेंट लेटर्स। कंप्लेंट लेटर्स यानी शिकायती पत्र, आपको शिकायत दर्ज करनी है कोई भी, कंप्लेंट लेटर्स। इसके अलावा एडिटोरियल लेटर्स, संपादक को पत्र लिखना है। इसके अलावा इंक्वायरी लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स। इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना या कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल करना है। शिकायती पत्र, जिसमें आप देख सकते हो दो तरह की शिकायतें हैं। दो तरह की शिकायतों में एक तो शिकायत होती है सोशल और सोशल शिकायत हो सकती है, और एक गुड्स कंप्लेंट में रख सकता हूँ। गुड्स कंप्लेंट, तो गुड्स कंप्लेंट यानी वस्तु की शिकायत है, ये वस्तु की शिकायत। और ये सोशल कंप्लेंट है। सोशल कंप्लेंट के अंदर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए हम इसको लिखते हैं। जैसे मानो कि ड्रेनेज सिस्टम फेल है, या इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, या लाउड स्पीकर्स का है, या ओपनिंग ऑफ द मैन होल्स है, कहीं किसी प्रकार समाज के अंदर किसी भी प्रकार की जो कमी है उसको दूर करने के लिए हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। गुड्स कंप्लेंट की बात करता हूँ, वस्तु की शिकायत। जैसे हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं या किसी भी, जैसे आपने मानो कि स्टेशनरी का सामान आपने ऑर्डर प्लेस किया था, ओके, आपने स्टेशनरी का सामान ऑर्डर प्लेस किया था। अब आपके पास स्टेशनरी आपके पास आ चुकी है, आपने उसका पेमेंट कर दिया है। फिर आपने देखा अरे उसमें तो डिफेक्ट है, उसमें तो एरर्स हैं, उसमें तो मिसप्रिंट है, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी शिकायत करनी है। शिकायत करोगे ना, शिकायत करनी ही पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपका खुद का नुकसान है। मानो कि आपने किसी रेफ्रिजरेटर को आपने ऑर्डर प्लेस किया है, अब रेफ्रिजरेटर आपके पास आ गया। अब रेफ्रिजरेटर आपने देखा सही चल रहा है, 10-15 दिन, महीने, 2 महीने सही चला, उसके बाद में उसमें डिफेक्ट्स आ गए, उसमें एरर्स आ गए, तो आपको निश्चित रूप से उसकी शिकायत करनी है। उसकी गारंटी होती है, वो अंडर वारंटी होता है। तो ये है गुड्स कंप्लेंट, ओके। सेकंड पॉइंट, एडिटोरियल लेटर्स। एडिटोरियल लेटर्स में आपको क्या लिखना है? जब आप संपादकीय पत्र लिखते हो तो मेरे हिसाब से जब संपादकीय पत्र में क्या होता है, एक तो आप देखो किसी भी प्रकार की समाज में होने वाली गतिविधि का
आप किसी भी समाचार पत्र के संपादक को निवेदन कर सकते हो, वो उसके बारे में आपके आइडियाज़ को, आपकी खबर को अखबारों में प्रेषित करेगा। दूसरा, आप देखो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो बेटी बचाओ योजना हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, तो सरकार के द्वारा उठाए हुए कदम वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अगर अच्छे कदम हैं, सरकार ने अच्छी नीतियां बनाई हैं, तो आप निश्चित रूप से उसकी तारीफ़ करिए और तारीफ़ करते हुए अपने आइडियाज़ को लिखिए, निवेदन करिए। समाचार पत्र का संपादक आपके आइडियाज़ को निश्चित रूप से प्रकाशित करेगा। अगर सरकार ने कोई भी ऐसी योजना चलाई है जो ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण नहीं है, उसमें कुछ एरर्स हैं, तो आप उसकी बुराई करिए, आप उसकी आलोचना करिए, आलोचनात्मक रूप से आप लिख सकते हो। तो फिर उसके लिए आप फिर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखोगे, वो आपके आइडियाज़ को समाचार पत्र में आने वाला जो कॉलम है, जैसे हम एडिटोरियल कॉलम कहते हैं, संपादकीय कॉलम, उसमें प्रकाशित करता है। ओके। दूसरा, आप संपादकीय पत्रों में ही आप देख सकते हो, आपने लेटर लिखा, सामाजिक शिकायत करने का लेटर आपने संबंधित अधिकारी को लिख दिया। मानो कि आपकी गलियां आपकी साफ नहीं हैं, या आपकी कॉलोनी में सड़कें खराब हैं, या आपकी कॉलोनी में पब्लिक पार्क नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसका समाधान चाहिए। समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा, संबंधित अधिकारी को पत्र लिखेंगे। संबंधित अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अब अधिकारी क्या करेगा, एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा तो उसमें सुधार आएगा। अगर अधिकारी एक्शन नहीं लेता है, तो ऐसी अवस्था में इन सच अ केस आप संपादक को पत्र लिख सकते हो, जिसके माध्यम से आपकी जो समस्या है वो जग जाहिर हो सकती है, सरकार के कानों तक वो आवाज़ जा सकती है, तो उसका कहीं ना कहीं समाधान हो जाता है। तो ये है संपादकीय पत्रों का उद्देश्य। अब इंक्वायरी लेटर्स की बात करते हैं। अब इंक्वायरी लेटर्स में हम विभिन्न प्रकार की पूछताछ करते हैं। माना कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप स्कूल के लिए आप लिखिए लेटर, और उसमें विभिन्न प्रकार के सवाल पूछ सकते हो आप, जैसे कि एडमिशन फ़ीस क्या है, या वार्षिक फ़ीस क्या है, या क्या स्कूल में अच्छी वेल फंड्स लैब्स हैं, या फैकल्टी है, या कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, आदि क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर मानो कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, जैसे आपको मानो बैंक में खाता खुलाना है, आपको अकाउंट खुलवाना है, बैंक में जाओगे, तो खाता खुलवाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप जानते तो है नहीं, तो आप पूछताछ करोगे। आप पूछोगे कि फॉर्म कहाँ उपलब्ध होगा, आप पूछोगे कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस क्या रहेगा, आप पूछोगे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अनेकों जगह से अनेकों प्रकार की क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ये इंक्वायरी लेटर्स में है। अगर आपको रिजर्वेशन कराना है, तो ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है या बस का रिजर्वेशन कराना है, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। प्लेसिंग ऑर्डर की बात की थी मैंने, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अगर आप चाहते, आपने किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके, अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वो ऑर्डर कैंसिल करने का भी आप लेटर लिख सकते हो। ओके, तो ये था मेरा जनरल टॉपिक, बातचीत करना। डिवीज़न है सब्जेक्टिविटी के आधार पर। देखिए अनेकों किताबों में अलग अलग ढंग से चीज़ें एक्सप्रेस्ड हैं। एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, मेरा मानना है ये विषय वस्तु के आधार पर पढ़ाना बेटर रहेगा। हालांकि देखो, इसको कंप्लेंट लेटर्स को बहुत सी किताबों ऑफिशियल लेटर्स के रूप में भी पढ़ाया जाता है, ऑफिशियल लेटर्स के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ। अब हम बात करेंगे कंप्लेंट। देखिए कंप्लेंट लेटर्स की बात करेंगे। मेरे हिसाब से लेटर राइटिंग की अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो क्या हैं, एग्जाम्पल्स। विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। जैसे कंप्लेंट लेटर्स में किस तरह के फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एडिटोरियल लेटर्स में कौन कौन से फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब आपको कुछ फॉर्मेट्स दूंगा, उन फॉर्मेट्स के माध्यम से आप पत्रों को लिख सकते हो। ये आपको लिखना आसान रहेगा। ओके,
सबसे पहले फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 1 ये है सोशल कंप्लेंट्स का, सोशल कंप्लेंट्स का। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। सोशल कंप्लेंट्स के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस सोशल कंप्लेंट्स के, जैसे आप देख सकते हो गार्बेज का है, गार्बेज सिस्टम का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पब्लिक पार्क का इश्यू हो। क्वेश्चन हो सकता है आपका इनसेंटेशन, क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है लेक ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डैमेज रोड्स, डैमेज्ड रोड्स, क्षतिग्रस्त सड़कें हैं। लेक ऑफ प्राइमरी स्कूल, लो नंबर ऑफ बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओपन मैन होल्स, और भी अनेकों सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है, आप एक फॉर्मेट से कुछ हद तक लिख सकते हो। बेस्ट लेटर में आप अपने आइडियाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए, जब आपको फॉर्मेट में बताना जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको 1, 2 और 3 तीनों लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस ऑफ सेंटर यानी भेजने वाले का पता। फिर आपको एक लाइन का क्या रखना है, स्पेस रखना है। इसके बाद में आपको डेट लिखनी है, यहाँ आपको डेट लिखनी है। इसके बाद में एक लाइन का स्पेस रखना है। इसके बाद में आपको जैसे द मेयर या द कलेक्टर, इसके बाद में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक लाइन का स्पेस। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एक कंप्लेंट अबाउट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद एक लाइन का स्पेस और उसके बाद में सर या मैडम यूज़ करोगे। फिर एक लाइन का स्पेस। तो अब बात करते हैं 5वां पार्ट। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ओके, सैल्यूटेशन तक। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। 5वां पार्ट क्या है? 5वां पार्ट है मेन बॉडी। तो मेन बॉडी को मैंने कहा कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ किस तरह से लिखना चाहिए, जैसे आप लिख सकते हो, आई विश टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट इन माई कॉलोनी।
तो ये जो स्पेस रखा हुआ है ये आपको सब्जेक्ट रखना है। इनमें से जो सब्जेक्ट आप वहाँ फिल करोगे उसे यहाँ फिल कर सकते हो। ये पहला पैराग्राफ रहेगा। इसके बाद में आपको सेकंड पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू जिस तरह से सब आपकी शिकायत है उन शिकायतों को आप शो करोगे। ये आप 3, 4, 5 लाइन में आप लिख दोगे। इसके बाद में आप ये पहला पैराग्राफ होगा, ये सेकंड पैराग्राफ होगा और तीसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे I request you to look into the matter and do the needful। ओके, इसके बाद में फिर एक लाइन देखो, ये एक लाइन का स्पेस है। पैराग्राफ्स के मध्य में भी एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर थैंक यू, योर्स ट्रूली और नेम। तो ये है फॉर्मेट नंबर 1 सोशल कंप्लेंट्स का। मैं दोबारा से बता दूं, सबसे पहले तो क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इस पर आधारित होंगे। सामाजिक शिकायतों की मैं दोबारा से बात करता हूं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे गार्बेज, कूड़ा करकट, पब्लिक पार्क की कमी है या गंदगी कहीं भी पड़ी हुई है, सिट ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों की टट्टियाँ हैं, लेक ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पब्लिक सुविधा है, जन सुविधा है, हेल्थ सेंटर्स की कमी है तो आप बता सकते हो। सड़कें खराब हैं या स्कूल नहीं हैं या बसेस की संख्या कम है या जो सीवर के ढक्कन हैं वो खुले पड़े हैं। इसके अलावा भी जैसे लाउड स्पीकर का है, लाउड स्पीकर्स की समस्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इससे पढ़ाई नहीं होती, और भी सारे सवाल, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट मैंने इधर से शुरू करना है। देखिए फॉर्मेट किधर से शुरू करना है, इधर से किया है मैंने। तो इसमें ये पेज है, 3 लाइनें हो गई। 3 लाइनों में आपको मैंने बताया, पहले प्लॉट नंबर या हाउस नंबर, दूसरा कॉलोनी का नाम, तीसरा शहर का नाम। इसके बाद एक लाइन का ये डॉट डॉट जो किया है मैंने, ये डॉट डॉट एक लाइन का स्पेस बयां करता है। तो इसके बाद में आपको डेट लिखनी है, उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस। तो जैसे द मेयर, अगर आप द मेयर लिखते हो तो उसी संस्था का नाम क्या होगा आप बताइए। अगर आप मेयर लिखते हो, ये नगर निगम का है। अगर आप कलेक्टर को लिखते हो तो उसकी संस्था का नाम क्या है। अगर आप चेयरपर्सन को लिखते हो तो उसकी संस्था का नाम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे मेयर है, नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर कहते हैं। तो नगर पालिका का जो मुखिया होता है उसे चेयरमैन कहते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट का जो मुखिया होता है कलेक्टर होता है। तो ये चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या जिला हो, ये सब संस्थाओं के नाम हैं। इसके बाद सब्जेक्ट की बात की थी तो मैंने कहा एक कंप्लेंट से शुरुआत की है, शिकायतें हैं तो इसमें से कोई भी एक रख सकते हो। मानो कि क्वेश्चन आपका गार्बेज सिस्टम का आया है तो आपको गार्बेज सिस्टम का यहाँ पर यूज़ करना है। तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ कंप्लेंट अबाउट गार्बेज सिस्टम। अगर आपकी क्वेश्चन आपका पब्लिक पार्क का है, माना कि आपकी सोसाइटी में पब्लिक पार्क नहीं है तो आपका शिकायत क्या रहेगा, अ कंप्लेंट अबाउट पब्लिक पार्क। ओके, ये जो है फिर एक लाइन का स्पेस रखना है। इसके बाद सर या मैडम, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस रखना है। फिर मैंने कहा ये आपकी मेन बॉडी है। ये क्या है, मेन बॉडी। तो मेन बॉडी जो है इसको कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ और ये
तीसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ सब्जेक्ट से संदर्भित होना चाहिए, ये विषय वस्तु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आई विश टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट सब्जेक्ट इन माई कॉलोनी, यानी मैं आपका विनम्र ध्यान इस विषय वस्तु की ओर लाना चाहता हूँ मेरी कॉलोनी में, जैसे पब्लिक पार्क की कमी है तो आप ये लिख सकते हो। इसके बाद में सेकंड पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको पब्लिक पार्क ना होने के कारण, पब्लिक पार्क नहीं है तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना एक सोसाइटी कर रही है, आपको ये देखना है। इसके बाद में ये निवेदनात्मक है, इसमें आप रिक्वेस्ट करोगे, उसका समाधान चाहोगे, और ये थैंक यू के बाद में आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करोगे, योर्स ट्रूली का यूज़ करना है, और इसके बाद में नाम जो कि एक सेंडर का ही नाम है। तो ये है पहला फॉर्मेट सोशल कंप्लेंट्स का। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप अपना भी बेहतर कर सकते हो। अगला जो फॉर्मेट है हम गुड्स कंप्लेंट का लेंगे, वो अगली क्लास में होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।